यहाँ तक पहुँचाई थी कि इख्तिलाफ जब हल करेंगे तो उसके लिए हमें कैसे फ्रेमवर्क को इख्तियार करना है जिसके तहत हम आपस के इख्तिलाफ को हल कर सके। इस हवाले से जो हमारे पास पहला उसूल था वो ये था कि हमें ज़िंदगी में ऐसे ज़ाब्ता अखलाक तय करने होंगे अपने लिए भी, माशरे के लिए भी, कि उसमें इख्तिलाफ बआसानी हल हो सके। उसमें से हमने झूठ का सहारा नहीं लेना था, धोखे से अपने आप को बचाना था और दूसरों की कमज़ोरी से फ़ायदा नहीं उठाना। दूसरे उसूल के तहत हमने ये बात पढ़ी थी कि हम जब इख्तिलाफ होगा तो हम उस मुद्दा को ना देखें बल्कि उस मुद्दा के पीछे जो वजह हो उसको तलाश करने की कोशिश करें। फिर सवाल ये पैदा हो रहा था कि हम कैसे तलाश करेंगे। मफादात ज़ाहिरी भी होते हैं, मख्फी भी होते हैं। तो ज़ाहिरी मफादात तो आप थोड़ा सा भी देख लेते हैं तो समझ में आ जाए। इख्तिलाफ को हल करने के लिए असल मख्फी वजूहात को तलाश करें, और असल और मख्फी वजूहात तलाश करने के लिए दो तरीके थे। पहला तरीका यह था कि आप सामने वाले से पूछे कि आप इस बात पर इसरार क्यों चाहते हैं, और दूसरा तरीका यह था कि अगर आप पूछ नहीं सकते तो आपके जहन में यह बात क्लियर हो कि 7 इंसान की बुनियादी जरूरियात है जो किसी भी इंसान से वाबस्ता हो सकती है। इसमें से कोई कभी किस मसले का मामले में उसका दिमाग अटका होगा, कभी किसी का इस मामले में दिमाग अटका होगा। ये जो मफादात है 7, ये हर इंसान की जरूरियात में शुमार होते हैं। जब आप उस मसले का इदराक कर लेते हैं तो मसला आसानी क्या हो जाता है, हल हो जाता है। अब हम उसूल नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। उसूल नंबर 3 ये है कि जब इख्तिलाफ को हल करने के लिए हम बैठे, इख्तिलाफ को हल करने के लिए जब हम मुज़ाकरा करें तो ये बात जहन में रखें कि सामने वाले भी इंसान है। जब इख्तिलाफ को हल करने के लिए हम तशरीफ रखें और आपस में बैठक रखें तो इस बात का इदराक होना जरूरी है कि सामने वाले जो हमारे मुखातिब हैं, जिनके साथ हमारा वास्ता है, दाहुम इंसान थी, ये भी इंसान है। और जब हम इस बात का इदराक कर लेते हैं तो उस 3 एंगल्स पर इंसान को समझने की बात हम करेंगे। पदरे जायूबा ने दा खबर को दिल पकड़ दी चिदा महावख सारे इंसान वले दागिद्री जिहत ने दी। पहली जिहत जो है वो है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब दयो इंसान जाविया निगाह, दयो इंसान तस्वुर, दयो इंसान सोच, दयो ख्याल सदे, दयो सोच सदे, दा पजहन की दयो खबर अदा देता अंग्रेजी के परसेप्शन में लिखी। दयो इंसान तस्वुर, दयो इंसान ख्याल, दयो इंसान जाविया निगाह, दयो इंसान दकतो अंदाज। द इंसानी जिहत पाने खबर को पारा जरूरत द खबरो अतरो तरीक़ाकार कम्युनिकेशन चवत हुई अंदाज़ी गुफ्तगू। और द्रेम शे चिकम दे अगर जज्बात थी, फीलिंग्स चिकम थी, एहसासात चिकम थी, उस पर खबर मान राजू चिकम परसेप्शन दे। परसेप्शन का मतलब क्या है कि बसाओकात हकीकत एक होती है लेकिन हर एक की जाविये निगाह की फर्क की वजह से एक उसको एक अंदाज से देखता है और दूसरा उसको दूसरे अंदाज से देखता है। हकीकत एक होगी, हकीकत एक होगी लेकिन जाविये निगाह के फर्क की वजह से हर इंसान दकतु अंदाज पर जवाने यो खबर तबाका यो अंदाज की दूरी हो बल होता बल अंदाज की दूरी। बतौर मिसाल ये एक तस्वीर है जिसमें कोई सितारा सा बना हुआ है, त्रिकोण बना हुआ है। आप लोग इसमें से देखिए कि इसमें कितने त्रिकोण बने हुए हैं इस तस्वीर के अंदर। हाँ 9 9 8
अब देखिए तस्वीर एक ही है, नशिस्त भी एक है, लेकिन एक आदमी ने अपने अंदाज से गिना तो उसे क्या कहा, इसमें 3 तिकोण है। दूसरे ने दूसरे अंदाज से देखा, उसने कहा 9 है। तीसरे ने दूसरे अंदाज से देखा, उसने कहा 6 है। तो हकीकत एक होने के बावजूद हर आदमी की जो सोच का अंदाज है उसी के हिसाब से वो अपनी बात का इजहार करता है। ये बात क्लियर हुई? एक और तस्वीर देखिए। ये एक हाथी है, इसके पांव की तादाद कितनी है? जो में से ना वो लगा 5 5 6 5 4 5 6 5। अब ये क्या है कि हम समझते हैं कि मैं जिस अंदाज से देख रहा हूं तो सामने वाला उस अंदाज से क्यों नहीं देखता। तो पहली बात ये हमें तस्लीम करनी होगी, जब भी जरगे में हम बैठे तो जो वो इख्तिलाफ कर रहा है तो आप इस रियलिटी को, इस हकीकत को समझें कि हकीकत एक होने के बावजूद हर एक का ज़ाविया निगाह अलग अलग हो सकता है। आपका ज़ाविया निगाह अलग है, आप भी ठीक होंगे, उसका ज़ाविया निगाह अलग है, वो भी ठीक हो सकता है। जरूरी कि दोनों गलत हो। बात किसकी होगी? ज़ाविया निगाह की होगी। किसकी होगी? आपका परसेप्शन अलग होगा, उसका परसेप्शन अलग होगा। तो इख्तिलाफ की सूरत में पहले इस बात का इदराक करें कि ज़ाविया निगाह एक चीज के बारे में अलग अलग हो सकते हैं। पहली बात क्या हुई? एक ही चीज के बारे में ज़ाविया निगाह दूसरी चीज। दूसरी चीज यह है कि जब ज़ाविया निगाह का फर्क होगा तो जैसे ज़ाविया निगाह होगी उसका रिएक्शन, उसका रद्द-ए-अमल भी वैसे ही होगा। यह कष्ट संग सूच हुई, संग तस्वुर भी, संग पजहन के ख्याल भी, अगर चिकल अगर रद्द-ए-अमल कार कई या गुस्सा कई या हक खबर कई या बद खबर कई, अगर असल के अगर सूच पर बुनियाद की चेहरा मासा ज़्यादा शविद अब खबर की शिद्दत राशि, अगर दावल मासा जुल्म शविद अब खबर की शिद्दत राशि, अगर वही जुदा प्लान के गलत है तो खबर की शिद्दत राशि। तो जब ज़ाविया निगाह मुख्तलिफ होगा तो हर एक अपने ज़ाविये की निगाह के एतबार से बात करेगा। हर एक अपने ज़ाविये की निगाह के एतबार से बात करेगा। उसका रद्द-ए-अमल, रिएक्शन जो होगा, रद्द-ए-अमल जो होगा, वो रद्द-ए-अमल किसकी बिहार पर होता है? उस सोच की बुनियाद पर होता है जो उसके जहन में चल रहा होता है। एक आदमी जो है, एक लतीफा सुनाता हूं ताकि बात समझ में आने में आसानी हो। एक आदमी घर गया और डॉक्टर के पास गए कि यार ये जो मेरी बीवी है ना, इसकी कुव्वत समात का मसला चल रहा है, ताकोर वाले चले ना खबर ना हो। डॉक्टर तो भी चेयर टेस्ट वगैरह करे, बेरा टेस्ट यो टेस्ट भी दा गुनो समात का पार दाओ को पता बोले कि चेहरा दा कुव्वत समात सोना खराब अगर वो चीज दा खुद में नहीं करे खाओ इधर दोस्तों को खुदा होगा चाहिए कोर्ट के आरजी वो टेस्ट की इदा होगा तो कोर्ट तलाश है आवाज वर्का नो कि दिशा जवाब दर की या न की दर तुम अंदाजा लगी जो सोना फासले ना खबर और यो सोना फासले खबर ना तो दा कोर्ट तलाशी अस्सलाम वालेकुम खजाने ने सब पकड़ी इस जवाब रानशी दामख दसलाशी अस्सलाम वालेकुम खजाने ने सब पकड़ी इस जवाब रानशी घर से पकड़ी बोझ खाए नहीं जी अस्सलाम वालेकुम खजाने ने सब पकड़ी अगर स्पेयर ड्रेस रखना तो भी चिन्नन में चले बिरयानी पकड़ेगा ड्रेस में तो भी दिमाग से पकड़ी बसाओ का मसला हम में होता है लेकिन हम ये समझते हैं कि मसला किसमें
इख्तिलाफ की सूरत में जब हम एक दूसरे की परसेप्शन और सोच को नहीं समझ पाते, तस्वीर और ख्याल को नहीं समझ पाते, हम ये समझते कि सामने वाला गलत है, हम उस दूसरे को गलत कहते हैं इसलिए कि हमने उसकी सोच को नहीं समझा, तो अपनी सोच के हिसाब से हम उसको क्या समझते हैं, गलत कहते हैं। एक और बात, कहानी जो है वो समझाता हूं। एक मोहल्ले में एक खातून जो है रहती थी, तो वो अपने शौक से रोजाना कहती थी वाला चले मशीन खराब थे कैसे हिसाब दे कपड़े सफा सफा नहीं। अक्सर तासु ख्याल कई रखो की होते के दिलचस्पी ले रही के ना प्लान की सफाई सही ने की प्लान के खदसी ने कही अगर वर्ते हुई सही देनो जब उस्ताद खबर को हर जंग गठल होगा नहीं, हर जंग जीतने वाली सही देनो सब हो सके नियोरस से खजे चतमोर करते दन दा खिड़की छे फारे ना सुन जड़ की चीज और खिड़की खराब पदा बाहर तरफ में सफा कमा दा खिड़की लगी दे कपड़े सरे सफा करे दे पिस्ता फुबो चूड़ी दी बे पर टिश्यू पेपर सरे सफा को समझदार चमकाओ शो बस स्कूल वाला रागले दा खिड़की ने चिबारो कतल वो यार दादा तो देखो चीज मशीन से शेवे दे कसे हिसाब से कपड़े सफा सफा दी दो कपड़े से जी खावन मुर्दी के देश मशीनें बदल करे। तो हम जब इख्तिलाफ की सूरत में इस बात का इदराक कर लेते हैं कि जाविया निगाह अलग अलग हो सकता है, मेरी सोच और आपकी सोच हकीकत एक होने के बावजूद जाविया निगाह अलग अलग हो सकते हैं। दूसरी बात याद रखिए, जो जाविया निगाह होगा रद्द-ए-अमल भी वैसे ही होगा। बात समझ आई? अब तीसरी बात समझे। तीसरी बात यह समझे कि जो रद्द-ए-अमल होगा तो ये बेहतर तब हो सकेगा कि आप दूसरों के परसेप्शन को समझे, आप दूसरे की जाविया निगाह को समझे, दूसरे के तस्वीर को समझे, दूसरे के ख्याल को समझे कि इसके दिमाग में इस चीज के हवाले से क्या चल रहा है। क्योंकि ये तो हमने पहले तस्लीम कर लिया था कि एक ही हकीकत के बारे में इख्तिलाफ राय हो सकती है। तो जितना आप दूसरों के तस्वीर को समझेंगे, ख्याल को समझेंगे, जाविया निगाह को समझेंगे, मसला इतना जल्दी हल हो जाएगा। बात समझ आई? अब सवाल यह है कि दूसरे के जाविया निगाह को समझने के लिए क्या उसूल है, दूसरे की सोच को समझने के लिए क्या उसूल होने चाहिए, दूसरे के तस्वीर और ख्याल को समझने के लिए क्या चढ़ी है, क्या कसौटी है जिसपे हम समझे कि भाई दूसरा क्या सोच रहा है। बल ख्याल बसन पता लगी जगह जहन किसे दी, बल को सोच किसे चलेगी तो बस पता लगी, इंसान जाविया निगाह सदा तो बसन पता लगी। इस एतबार से चंद उसूल है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो मामला आसान हो जाएगा। पहली चीज, ये सब आप लोग के पास मौजूद है, तहरीर में मौजूद है, फिर बाद में आप लोग उसको देख लेना। पहला उसूल ये है कि आप अपने आप को उनकी जगह पर रखें। क्या करें? फलजान अगर मुहावरा करना चाहिए सप्लाई होगा समझ लगी चित्तो अगर जिन उधरेगा चिकन से क्या लाड़ दे। सास बहू की लड़ाई में जो मां इशार करती है कि ये बुरी है, बच्ची है, ये है, वो है, अब इसको कहो कि इसकी जगह अपनी बेटी को लिखा दो। अब आप बताओ कि आपकी राय क्या होनी चाहिए। भाइयों में इख्तिलाफ हो जाए, इसको बोले कि अब आप यहां आ जाए और उसको वहां खड़ा कर दे। अब आप बताओ कि अब इस सूरत हाल में आप क्या चाहते हैं। बात समझ आई? हमारे उस्ताद थे, वो कहने लगे कि एक इदारे में मैंने काम शुरू किया तो वो इदारे के लोग अपने मुलाजमी की तनख्वाहें बड़ी कम देते, तो मैंने उनसे कहा कि यार आप मुलाजमी की तनख्वाहें बढ़ाएं, मसला हल हो जाए। तो उसने कहा नहीं अमीर साहब, ये मैं पहले की तनख्वाहें ज्यादा दे रहा हूं, दाखलक मशरी दिया सी फजूल तंगुल पे और दो ना ख्याल साथ ना गई चिमा प्लीज देसी बुकू अगर सेठ ते मिली देखो बर्तन बचने तो देख कसान मजदूरान को तो बचा करू तकरीबन खाली शारीगी रोटे तो मुखरो जब राजू अब ना सही मुंग योजिन बिरयानी जोड़ का अगर अक्सर तास बखाल के फिल्म में सड़े खगाड़े राव बासी ये फिल्म एक खामोशी तो खगाड़े राव बासलो चावड़े राव वास्ते होती है तास बखाल के कराची तो सुख सुतली मर गई ला सुच अच्छा कराची की दा कालापुर इलाका दा ना पटरा से नजदीक इलाका तो कच्चा आबादी है वसरा और अरे सर चले दाखिल बकरी तासो कच्चा आबादी की गडर लेनु हम पटावी और
गले ډېرې تنګې وي. وایي چې موږ هلته لاړو هغه غریبانو مزدوران چې کوم کمپنۍ کې کار کولو هغو ته پهله اطلاع کړه چې موږ راځو. موږ هغې کور ته چې ټول ګاډۍ ودرولو نو ګاډۍ پارکینګ نه و. پارکینګ کې غټه مسله وه. ماشومان ورته کړي وایي تاسو په زموږ پښتانه ماشومان خو تنګول کوي که نه ګاډ باندې کوي ډیلي کوي. نو هغه وایي چې سیټ کړو چې یاره دلته یعنې څه ګاډه خلک وه ګاډۍ لکېري ولګوي. زړه کې مې راغی چې ته ملازمینو په زړونو کې لکېري لګي اوس څنګه ورته ونوي. بیا موږ ګاډه ودرولو کورونو ته داسې لاړو. دا خیال کړي چې دا اوبه کله پرتې وي نو خلکو کاڼي کېښودي خیال مه کړئ تلو دپاره سي. چې کوم خلک روزانه تېرېږي هغه تجربه وي دا کم کاڼی خوځېږي کم کاڼی بدلېږي کم کاڼي لاندې کاڼی نه دی پروت خو چې نوی کس تېرېږي نو هغه خوی شي. نو هغه کس چې چلو کو چې یمین صاحب تېر شو دا چې کله سیټ تېرېدو نو یو خو پینټ شرټ یو نو هغه چې تېرېدو نو هغه پښه یې خوی شو ټولې کپړې څخه شوې. ده وی چېرې یمین صاحب زه واپس ځو دا کپړې مې څخه شوې. هېڅ مسله نشته لوټه به راړو صفا به یې کړو کپړې مې ورته صفا کړي. ښه چې دننه لاړو نو یو وړوکی شانتې کور دی یو کمره ده تاسو کراچۍ کورونه لیدلي دلته خو بادشاهي ده هلته چې دی لکه ستاسو چې کوم ګورچې که دونه زموږ کورونه نو هغه کور وي او ډک مسیل وي وړوکی شانتې یو کمرې هغه نو هلته چې څنګه کېناستل ها هغه چوکۍ باندې کېناستل دا چې سړي پینټ شرټ ټولې نه کېناستو کې ډېر تکلیف دی داسې که نه دا جسم ټیټ شي. ها دغه دوران کې بجلي هم لاړه ګرمي موسم دی کپړې څښا دي. نو ما کس ته وایي چې رورې تاسو دلته څو کسان پاتې کېږي؟ نو هغه وایي چې موږ یو مې مور ده یو مې پلار دی او پنځه زما بچي دي او زه یم ښځه ده. ما تپوس وکړو چې تاسو د کور کرایه څونه ده؟ هغه وایي یمین صاحب 8000 روپۍ کرایه ده او یو 4000 5000 بجلی بل راشي. نو ما یې نن سبا یو سالن یا روټۍ تیارېدو باندې څونه پیسې لګي؟ نو هغه وایي یمین صاحب چې بالکل ساده یو دال راړو ورکې اوبه واچو او روټۍ چې صرف راړو نو دغه 300 400 روپۍ لګي. ناشتې هغه هم داسې لګي ماښام روټۍ هم داسې لګي. ما ماشومان وایي ماشومان خو مدرسې ته ځي هلته فیس نه اخلي او د جنا هسپتال دلته نږدې کلپول سره جنا هسپتال نږدې دی دلته لاړ شو دا تګ راتګ کرایه لګي نور نه لګي. وایي ما دا خبره کوله یامین صاحب وایي او هغه سیټ کالکولیشن شروع کړی و که نه چې 8000 4000 او د روټۍ هغه چې دی 15000 د تګ راتګ هغه چې دی 12000 دا ټول حساب کولو. نو هغه ټول پریکټس چې هغه وشو که نه موږ چې کله کور نه راوتل شروع کړو ګاډي کېناستو نو ما ته سیټ وایي یامین صاحب میں سوچ رہا ہوں کہ ملازمین کی تنخواہیں بڑھا لوں. زموږ چې کوم جماعتونه ائمه دي کوم امامان دي مدرسین دي دوی د خپل حالات وګوري دوی خلکو ته تاسو کښېنئ دا حساب وکړئ نو اندازه وشي چې یاره یو کور چلولو لپاره څونه هغه پرسپشن نشته سوچ نشته که نه. تو جب آپ دوسروں کی پرسپشن سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ دیں. پہلا طریقہ یہ ہے آپ اپنے آپ کو اٹھا کے کہ ایسی صورتحال میں آپ کیا کرتے یا آپ کیا چاہتے بات ختم ہو جائے گی. چې کم ورور د خپل ورور سره اختلاف لري کم زیات اصرار کوي تو ته دې خوا کېنه زه دې خوا کېنم اوس تو وایه چې کاروبار څنګه پکار دی تقسیم څنګه پکار دی تو وایه چې فیصله څنګه پکار دی. تو یہ پہلا طریقہ ہے دوسرے کے پرسپشن سمجھنے کا. پہلی بات سمجھ میں. دوسرا طریقہ وہاں کھڑے ہونے کی کوشش کرو جس جگہ سے وہ دیکھ رہا ہے یعنی اس جگہ سے دیکھو کیونکہ حقیقت جو اس میں اختلاف آ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں میں وہاں سے دیکھ رہا ہوں. اشفاق احمد صاحب اردو نگار ہے ادیب ہے ابھی وفات ہو چکے ہیں. ان کی کتاب ہے بیٹک زاویہ کے نام سے. هغه وایي چې زه یو ځل خپل ماشومان بوتله چکر ته چکر دوران کې د ماشومان لوبې کولې زما یو نوسی وه هغه چې خفه ولاړه وه داسې ولاړه وه د ګبراوه ما وی د ماشومان ټول خوشحاله دي منډې تړلې وي او دا خبرې به خوشحاله او ما هغې ته څه ونه وي زه خپل کرسۍ نه پاڅېدم داسې لاړم چې ومې کتل د هغې ماشومې کړکۍ مخې ته چې دی یو چینجی او که شیشې و هغه چې داسې تاو راتاو کېدو نو هغه مې چې وکتل ما وی دا ماشوم کېدای شي دې وجه پریشاني هغه مې داسې تار غوندې داسې کو لاس سره مې داسې وشړله که نه نو هغه لاړو هغې لپاره زه خپل ځای کې کېناستم ماشوم بیا خوشحاله شوه خندل شروع کړو. تو بسا اوقات سامنے سے
आप जिस जगह से देख रहे हैं वहां शायद मामूली सी काम करने से मसला हल हो जाए, तो अपनी जगह से उठ के उस जगह पे आए जहां से वो उस चीज को देख रहा है। तीसरा तरीका यह है कि तवज्जो से सुने। आमतौर पर जब इख्तिलाफ होता है तो एक दूसरे की बात समझने के लिए लोग बात ही नहीं करते। कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकीन क्या कहते थे? वो उज़्न, ये तो सरापा कान है, मतलब हर यो खबर आओगी, हर यो खबर आओगी। तो अल्लाह ने क्या फरमा? कुल उज़्नो, ये सरापा कान नहीं, ये तो आप लोग की रहमत है कि वो तवज्जो से सुन रहा है और हर एक की सुन रहा है। आज हालात ये हुए कि जब इख्तिलाफ होता है तो एक दूसरे को सुनने के लिए हम तैयार, उसूल याद रख के दूसरे के परसेप्शन, तभी हम समझ पाएंगे कि आप दूसरे की बात तवज्जो से सुने कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। तो तभी आपको दूसरे का परसेप्शन समझ में आएगा कि आप सामने वाले की ज़ाहिर निगाह को तभी समझेंगे कि आप सुने और वो भी तवज्जो से सुने, वो भी तवज्जो से। चौथा तरीका यह है कि जब आप दूसरों के परसेप्शन, दिलतराश नोर दे, डॉक्टर नसीर सिर्फ दिलतराश नोर दे, दिलतराश नोर लिख दिलतराश। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक बात को मुख्तलिफ पैराओं से समझाने की कोशिश करें। बसा औकात एक बात समझने में आपको अल्लाह ने फहम दिया है, समझ दिया है, दुनियादारी दी है। एक भाई गांव देहातों में रह चुका है, उसकी इतनी फहम नहीं है, इतनी सोच नहीं है। खवातीन है, आप पढ़े लिखे होंगे लेकिन सारी खवातीन तो पढ़ी लिखी नहीं होगी। माँ है, शायद वो इतनी पढ़ी लिखी ना हो। तो आपको क्या करना है कि एक बात को मुख्तलिफ पैरायों से बयान करें, बात को आसान करने की कोशिश करें कि किसी तरीके से सामने वाला बात समझ जाए। अगर एक तरीके से नहीं समझ पाता, अक्सर खलक से हुई यार दाज़ खबर को शंपू या तो असल खबर हो पूरी। बसावत हम अपनी बात नहीं समझा पाते तो आप अपनी बात उस शख्स के सामने रखें जो आपकी बात उसको समझा सके। बात समझ आ रही? तो एक बात को मुख्तलिफ पैरायों से, मुख्तलिफ जिहतों से जब हम किसी के सामने रखते हैं तो बात समझने में क्या हो जाती है? सामने वाले के दिमाग पढ़ने में, हाँ असल खबर अदा हो, उसमें सर्फ पे खलाश हो, अक्वट वाला भी कहना, उसमें सर्फ खलाश हो, अभी समझ में आई। तो बसा औकात बात मामूली सी होती है लेकिन बात करने वाला अपनी बात की इफहाम और तफहीम में मुख्तलिफ पैराया इख्तियार न करने की वजह से अपनी बात नहीं समझा पाता, तो वो समझते कि ये इख्तिलाफ कर रहा है। हो सकता है कि दोनों का मुद्दा एक हो, दोनों चाहत एक हो, लेकिन बातों की मुख्तलिफ जिहतों से बयान न करने की वजह से चीजें खराब हो जाए। पांचवां उसूल याद रखे कि कोशिश करें कि इख्तिलाफ की सूरत में कम से कम वास्ते रखें। इख्तिलाफ की सूरत में जब वास्ते बढ़ते हैं तो बात बदलती रहती है। क्या होती है? बात बदलती रहती है। हमारे यहां अक्सर जो है जो जरगे हो जाते हैं तो जरगे बात बनाने के बजाय बात बिगाड़ देते हैं। क्यों? कि जो तर्जुमान होते हैं वो सामने वाले की मुद्दा को इस तरह पैराए में बयान कर लेते हैं कि जो शिद्दत को कम करने की बजाय शिद्दत मजीद भड़का देते हैं। आप लोगों ने पेट्रोल पंप के करीब देखा होगा कि यहां सिगरेट ना जलाए, बस बोली दिली पेट्रोल पंप से निकली सिगरेट निशान लगुड़ी हो, क्रॉस पे लगुड़ी। क्यों? क्योंकि जब आग के करीब होगी तो भड़केगी ना। आग के करीब होगी तो क्या होगी? इम्कान है कि भड़क जाए। जब बात पहले से ही इख्तिलाफी हो और इख्तिलाफ बयान करने वाले भी उसको शिद्दत का रंग भरे, बात भी इख्तिलाफी हो, बात भी जुदाई की हो और बात को जिस शख्स के जिम्मे आपने सौंपा वो मजीद उसमें आहिस्ता आहिस्ता तेल को चढ़का दे, तो फिर बात की बिगाड़ में कोई कसर नहीं रहेगी। तो कोशिश करें, अगर मामला जो है करीबी लोगों के साथ है तो आप जिस शख्स के साथ आपका इख्तिलाफ चल रहा है वास्तव के बजाय बराह रास्त चीज बात करें। क्या करें? बराह रास्त बात करें। वास्ते कम होंगे और तसल्ली के साथ अच्छे माहौल में
अपने जज्बात को, नींद की मिकदार पूरी करके, थकावट को दूर करके। हमारे यहाँ क्या होता है, अक्सर लोग जो कत्ल होते हैं, अभी एक हफ्ता पहले हमारे अपने गांव में एक कत्ल हुआ, 2 कत्ल हुए। वजह क्या थी, एक शख्स ने एक खातून से कहा कि हमारे खेतों से नहीं गुजरो, तो वो खातून वैसी तकी हुई थी और ये जो है बकरी चरा के आया हुआ था। तो उसने अपने बेटों से कहा कि दूसरी जमा बिजती मंड का वर्ष मड़े की कपड़ी उबा से जमा बिजती करे। अब वो भी तक मान लेते, वो काम से आए थे, थकावट से चूर थे, आए और एक दूसरे के अपने जज्बात पे बात बनाने के बजाय, बात पूछने के बजाय कि हकीकत हुआ क्या था, एक दूसरे के साथ में जो है गालम गलोच हुई और फायर करके दोनों तरफ जो है एक एक शख्स का इंतकाल हुआ। तो जब आप किसी भी इख्तिलाफी मसले के लिए बैठे तो हल यह है कि आप पहले खुद पुरसुकून हो। सफर से आए हो तो बात ना करें, थकावट हो तो बात ना करें। मुफ्ती साहब बैठे हैं, डॉक्टर नसीर साहब भी है, आप लोग मुफ्ती कराम, कहा ने लिखा है कि जब आप का अगर पेट का मसला हो, भूख हो, प्यास हो, तो आप उस वक्त मसले का जवाब ना दें। क्यों? कज़ा के लिए आप ऐसे शख्स के लिए मुनासिब नहीं, क्योंकि आपकी जब अपने हवास पर कंट्रोल नहीं होगा तो आपके फैसले में गलती होने का इम्कान ज्यादा है। इसलिए जब भी इख्तिलाफी मसले के लिए, जब भी जरूरत के लिए बैठे, जब तक आप खुद पुरसुकून ना हो तो ना बैठे, जब तक आप खुद जरूरी तौर पर तैयार ना हो तो ना बैठे, जब तक पूरा माहौल ना बना हो तो आप ना बैठो। कोई बात नहीं, बात टूल इख्तियार करती तो करने। तो 5वां तरीका यह है कि आप बातचीत करें, लेकिन बराह रास्त। लेकिन कैसे करेंगे? जब आपकी नींद पूरी हो, आपकी तबीयत में खराबी ना हो, जब आप जल्दी में ना हो और आप थके हुए ना हो, फिर आप बात शुरू करेंगे तो बात दूसरे की तसव्वुर को, दूसरे के ख्याल को, दूसरे के कॉन्सेप्ट को, दूसरे की सोच को आप समझ जाएंगे। आखिरी बात, हमने ये बात पढ़ी कि सामने वाले को इंसान समझे। सामने वाले क्या समझे? तो इसके तहत हमने क्या बात पढ़ी कि हकीकत एक होने के बावजूद ज़ाविया निगाह अलग हो सकता है। दूसरी बात ये पढ़ी कि ज़ाविया निगाह अलग होगा तो रद्द-ए-अमल भी, यानी रद्द-ए-अमल उस सोच की बुनियाद पे होता है। जो सोच होगी रद्द-ए-अमल भी, जो सोच होगी रद्द-ए-अमल भी वही होगा। तीसरी चीज क्या है कि आप जितना बेहतर दूसरे के परसेप्शन को समझेंगे, दूसरे की सोच को समझेंगे, दूसरे के ख्याल को समझेंगे, आप इतनी ही जल्दी मसले को हल कर लेंगे। फिर सवाल यह था कि दूसरे की सोच को हम कैसे समझें, दूसरे के ख्याल को हम कैसे समझें। तो मैंने बताया कि इसके सिलसिले में 5 बातें। पहली बात क्या बताई कि अपने आप को उनकी जगह पर रखें। पहली बात क्या थी? अपने आप को उनकी जगह पर रखें। दूसरी चीज क्या थी कि बात को मुख्तलिफ जिहतों से देखने की कोशिश करे और उस जहत पर पहुंचने की कोशिश करे जिस जहत से वो देख रहा है। तीसरी चीज मैंने बताई कि दूसरे के परसेप्शन समझने के लिए तवज्जो से सुने। आप सुनने वाले तो बने ना, आप भी कहे जा रहे हैं, वो भी कहे जा रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, तो बात सुनेगी कैसे? एक पहले बात मुकम्मल कर ले, फिर दूसरे अपनी बात शुरू करे, दूसरा अपनी बात पूरी करे, फिर पहले अपनी बात करे। तो बात तवज्जो से जब सुनेंगे मसला हाँ तो मुझे। चौथी चीज मैंने बताई कि एक बात को मुख्तलिफ पैराहों से बयान करें। हो सकता है कि आप अपनी बात नहीं समझा सकते, कोई और समझा पाए। पांचों मैंने ये कहा कि वास्ते जितने कम रखे जाए इख्तिलाफ में, क्या रखे जाए? कुरान मजीद में जो मियां बीवी के हुकूक के मुतालिक बातचीत हो रही, उसमें फबासु हकम मिन अहली व हकम मिन अहलिहा जो है 5वें 6 नंबर पर है। पहले ही मरतबा नहीं कहा कि भाई एक वफद यहां से जाए और एक वफद वहां से आए, मशरान के पले की खबर दे की ना, पहले आपस में बात करें। कुरानी असलूब यह है परकोर खबर खत्म। हमारे पास एक शख्स आया, उन्होंने कहा कि भाई हमने घर का फैसला करना है, तो मुफ्ती से बस पलक के ना सुरूना बस पलक की मुंह भाई सीशी दवा से तरक्का सीशी ता मेहनत करे सीशी ता मेहनत करे जरूर कि सही राजा की पलक बस पलक की रूना के ना खरो तो मनु वेली पलक के ना पल कोर के खबर हल्का और चाची सस रसीदु खत्म शो खबर और चा पचावन पैसे ला चा पसमान गशु पूर्ण तू चाय ने पल कोर के उसका खबर खलासा शो। एक तरीका ये होता है आपस में बैठे, दावत रख ली,
और एक दूसरे के हुकूक समझे, तसल्ली के साथ, सुकून के साथ, मामला खत्म। और एक मसला यह होता है कि अपने ही घर के मामले में हमारे पास तीसरे, चौथे, पांचवें दर्जे के लोग आएंगे गांव से, जिसका हमारे साथ कोई खैरख्वाही का जज्बा नहीं। हो सकता है कि उसका अपना कोई जाती इंतकाम हो जो इस जगह के नाम पर आपसे पूरा करना चाह रहा हो। मफादात की जंग भी होती है ना। ये जो सियासी इख्तिलाफात होते हैं, आप लोग इसमें इदराक ज्यादा हमसे जानते हैं, आप लोग इस चीज के माहिर हो, यहां रहते हैं, कैसे लोग सियासी गेम खेलते हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि दूसरे के परसेप्शन, तब हम समझेंगे कि बराह रास्त बातचीत की जाए। अब आते हैं इंसानी जावी को समझने के लिए जो दूसरा वो है कम्युनिकेशन। क्या है? जज्बात को हम पहले लेते हैं। जज्बात क्या